नमस्कार। पाकिस्तान के सांसद असद कैसर पार्लियामेंट में बोले कि ईरान पर हमला एक बड़ी चीज है और ईरान पे हमले के बाद अब हमला हो सकता है पाकिस्तान पर भी। पाकिस्तान पर हमला मैं बहुत टाइम से बोलता आ रहा था, अब पाकिस्तान के सांसद पाकिस्तान की संसद में बोलना शुरू हो चुके हैं। ये बात ऐसी है कि पाकिस्तान जो है अमेरिका की निगाहों में एक लंबे अरसे से खटक है। क्यों भटक रहा है? क्योंकि एक न्यूक्लियर बॉम्ब उसके हाथ में आ गया है जिसे डिन्यूक्लियराइज करना है, यानी कि उसके सारे न्यूक्लियर वेपन्स छीनना बहुत जरूरी है। वरना अमेरिका की वो पॉलिटिक्स में पाकिस्तान फिट नहीं होता है। क्योंकि एक इस्लामिक बॉम्ब रहेगा मुस्लिम्स के हाथ में, मुसलमानों के हाथ में बॉम्ब, न्यूक्लियर बॉम्ब एक डेंजरस चीज है। क्योंकि अमेरिका, कहीं मैं इसको रिलीजियस कलर नहीं दे रहा हूँ, लेकिन अमेरिका की उस पूरी गेम में वो फिट नहीं होता है। इसी बात करने के लिए हमारे साथ प्रेमशंकर सिंह का अपना एक चैनल है मनकही, जिसको ये चलाते हैं। प्रेमशंकर सिंह एक लंबे अरसे से जर्नलिस्ट हैं और मैनेजिंग एडिटर रह चुके हैं एक नेशनल न्यूज चैनल के। प्रेमशंकर का चैनल नीचे उसमें हम लोगों ने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। ये बेसिकली इंटरनेशनल इश्यूज और नेशनल इश्यूज, यानी कि बीजेपी के अंदर की खबर कि बीजेपी का अगला स्टेप क्या होगा, आम आदमी पार्टी का अगला स्टेप क्या होगा और कांग्रेस कहाँ फेल हो रही है। अंदर नेताओं के जबानी अंदर से की निकली हुई खबर, जो खबर ये आज देते हैं वो खबर 2 दिन बाद सबके सामने आती है। प्रेमशंकर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। प्रेमशंकर जी, एक चीज कि ये पाकिस्तान के सांसद अब डरे हुए हैं कि पाकिस्तान पर हमला हो सकता है। क्या क्या कहना? देखिए रोहित, इसको इसको ऐसे समझिए कि जिस वजह से इजराइल ने ईरान पर हमला किया है और जो स्ट्रेटजी अमेरिका का है, तो अमेरिका और इजराइल इस वक्त भले ही सामने से कुछ और दिखे, लेकिन ये दोनों एक ही नीति पर चल रहे हैं। और वो सबसे बड़ा जो एक थ्रेट है, वो थ्रेट है न्यूक्लियर बम का, या न्यूक्लियर पावर से अगर आप अपने आप को सुसज्जित कर लेते हैं, यानी कि अपने आप को पूरा कर लेते हैं, तो वो खतरा सिर्फ एक कंट्री के लिए नहीं है, अपने पड़ोसी कंट्री के लिए नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया के लिए है। अमेरिका इस बात को जानता है, इसीलिए क्योंकि ईरान एक बड़ा देश है, पावरफुल कंट्री है, और मिडिल ईस्ट में उसका एक वर्चस्व भी है। और आप देख सकते हैं कि जो भौगोलिक वहाँ का ढांचा भी है, जहाँ से आप इजराइल और ईरान की दूरी भी देखेंगे तो 2000 से 2500 के बीच के लगभग फासले हैं, क्योंकि वहां पे वहां से युद्ध लड़ा जा रहा है। और जो कुछ भी इजराइल कर रहा है वो अमेरिका के मर्जी के बगैर नहीं कर रहा है, और अमेरिका ने सब कुछ प्लान किया हुआ है पहले से। उस प्लान को ये इम्प्लीमेंट कर रहा है इजराइल। और क्योंकि पाकिस्तान को डर है, मैंने पहले भी जब बात आपसे हुई थी तो मैंने कहा था कि वहाँ के एक बड़े पत्रकार हैं, वो पत्रकार ने आशंका जाहिर की थी कि इसके बाद पाकिस्तान का नंबर आ सकता है। सिर्फ इसलिए पाकिस्तान का नंबर आ सकता है कि जिस वजह से ईरान पर हमले किए जा रहे हैं, वही वजह पाकिस्तान भी है। और इंडिया पाकिस्तान का जो अभी जो एक तनावपूर्ण स्थिति बनी थी, ऑपरेशन सिंदूर भारत ने किया था पाकिस्तान के खिलाफ, और जो एयर स्ट्राइक हुआ था वो उसके न्यूक्लियर स्टेशन जो थे, जहाँ पर वहां तक भारत ने हमला किया। और ये कहा भी जा रहा था कि वहां से भी कुछ रिसाव वगैरह की खबरें भी आ रही थी, और ये भी कहा जा रहा था कि कुछ अमेरिका के भी वहां पर न्यूक्लियर से संबंधित कुछ चीजें वहां पर थी। तो अमेरिका इसलिए चिंतित था कि अगर इंडिया पाकिस्तान में वॉर बड़ा होता है और पाकिस्तान पर भारत हमला करता है तो वो खतरनाक हो सकता है। तो बीइंग एक बड़ा कंट्री होने के नाते, क्योंकि ये टारगेट पर है अभी ईरान, ईरान को भी इसी बात के लिए मनाया जा रहा है, कहा जा रहा है, बताया जा रहा है कि आप इस ऑपरेशन को रोको, क्योंकि उनको पता है कि अगर ईरान के हाथ में न्यूक्लियर पावर आ जाएगा तो मिडिल ईस्ट के लिए तो खतरा होगा ही होगा, पूरी दुनिया के लिए वो खतरा होगा। क्योंकि आप फिर उसको आतंकवाद से जोड़ के देखिए, आतंकवाद का जो आपने कहा, मैं भी वही बात कह रहा हूँ कि हम मैं रिलीजन से नहीं जोड़ रहा हूँ,
लेकिन अगर एक ऐसे कंट्री के पास न्यूक्लियर पावर हो जाए जैसे पाकिस्तान है, तो पाकिस्तान में जो शासन चलाया जाता है, वहाँ पर जो चुनी हुई सरकार है, वो बहुत कुछ उसके हाथ में होती नहीं है। वहाँ तुरंत से मिलिट्री पावर और मिलिट्री के हाथ में चीजें रहती हैं, फैसले वहाँ पर मिलिट्री करता है। इवन जो आतंकवादी संगठन थे जिस पर भारत ने हमला किया, जो पहलगाम में जो हुआ, पहलगाम में करने वाला कौन था? आतंकवादी संगठन थे, और उनके कैंपों को मारने के लिए भारत गया था। उसके लिए वहां के मिलिट्री को दिक्कत हो गई, आईएसआई को दिक्कत हो गई, सरकार को दिक्कत हो गई, वहां के लोगों को दिक्कत हो गई कि भारत ऐसा क्यों कर रहा है, जबकि बार बार भारत ये कह रहा था कि हम आम नागरिकों को निशाना नहीं बना रहे, हम ऐसे लोगों को निशाना बना रहे हैं जो घातक हैं। तो ऐसे कंट्री के पास अगर न्यूक्लियर पावर आ जाए, या नहीं कहते हैं कि बंदर के हाथ में अगर उस तरह आ जाए, तो फिर क्या स्थिति होगी? तो ईरान के पास भी अगर, क्योंकि वो एक, वो कहते हैं ना कि हर वो इस्लाम जो आतंकवादी होता है, वो एक खास धर्म से कैसे होता है और क्या होता है। तो ईरान के पास न्यूक्लियर पावर अगर आ जाएगा, तो वो खतरा है, मिडिल ईस्ट के लिए भी है, वहाँ के लिए भी, क्योंकि वहाँ भी स्थितियाँ हमेशा तनावपूर्ण रहती हैं, वहाँ पर हमेशा वॉर वाला स्थिति रहता है। और अमेरिका भी यही चाहता है कि न्यूक्लियर जो शक्ति है, जो अपने आप को बनाना चाह रहा है ईरान, वो ना हो पाए, इसीलिए वो डील करने की कोशिश में बार-बार वो कह रहा है अमेरिका कि इज़राइल के पास जितने हथियार हैं, वो हथियार बहुत ज़्यादा हैं, और समझ लो कि अमेरिका के पास जो हथियार हैं, वो हथियार इज़राइल के पास भी हैं। इसलिए समझौता कर लो, नहीं तो इसके घातक परिणाम होंगे। हालाँकि अगर आप डिफेंस पावर के बारे में अगर इस पे जाएँ, डिटेल में जाएँ, तो ईरान कई जगहों पर इज़राइल से मजबूत स्थिति में पाया जाता है, उसके मिलिट्री पावर ज़्यादा है। आप देखिए डिस्टेंस की बात मैंने आपको कही, कई हथियार के मामले में भी देखेंगे ईरान इज़राइल से कई वो पे ज़्यादा है। लेकिन एक चीज मैं पूछ रहा था कि पाकिस्तान पर ऐसा पाकिस्तान से अमेरिका की बन तो नहीं रही, चाइना वहां घुसा हुआ है और ये बात अमेरिका को बिल्कुल पसंद नहीं है। तो क्या हो सकता है कि चाइना को बाहर निकालने के इरादे से भी पाकिस्तान पे कहीं हमला हो सके आगे? क्योंकि असद कैसर जो बोल रहे हैं, वो अकेले असद कैसर नहीं मान रहे हैं, पूरी दुनिया मान रही है। पाकिस्तान चाइना की दोस्ती जो है वो अमेरिका को खटकती तो जरूर है, इसमें कोई शक नहीं। इंडिया को भी खटकती, अमेरिका को भी खटकती। हाँ, अमेरिका को शुरू से खटकती रही है, लेकिन अमेरिका, पाकिस्तान अमेरिका के लिए भी एक मजबूरी है, क्योंकि वहाँ पर उसको पावर कंट्रोल करने के लिए एशिया में, या चाइना को ले लीजिए, या वो इवन, क्योंकि इंडिया भी एक उभरता हुआ देश है, अर्थव्यवस्था इंडिया का भी बहुत तेजी से बढ़ रहा है, सारी चीज़ें हैं। तो पाकिस्तान का एक डर, और बार-बार ये पाकिस्तान को लेकर ये नेतागिरी करने की भी कोशिश करता है अमेरिका। और अगर चाइना से अमेरिका को लड़ना है, और चाइना को हैंडल करना है अमेरिका को, तो भारत ऐसा कंट्री नहीं है कि अपनी ज़मीन का इस्तेमाल करने के लिए अमेरिका को दे सकता है। लेकिन पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो मतलब वो इतना कमज़ोर देश है कि ना वो चाइना के सामने कुछ बोल पाता है, ना वो अमेरिका के सामने बहुत ज़्यादा कुछ बोल पाता है। तो पैसे की ताकत है अमेरिका के पास, और ये जब-जब ये कटोरा लेकर खड़ा होता है पाकिस्तान, वहाँ अमेरिका साथ में खड़ा हो जाता है। तो एक थ्रेट है, और थ्रेट भी समझिए, अगर हमला नहीं भी करता है, तो एक डर तो है पाकिस्तान को, क्योंकि पाकिस्तान के मीडिया में चर्चा होने लगी है, पाकिस्तान के पॉलिटिशियन अगर चर्चा करने लगे हैं, अगर पार्लियामेंट में चर्चा होने लगी है, तो इसका मतलब है कि कहीं न कहीं कोई न कोई बात है। और पाकिस्तान को लगता है कि अगर ईरान जैसे देश पर भी अमेरिका दबाव बना सकता है, क्योंकि ईरान, मैं बार-बार कह रहा हूँ कि बड़ा कंट्री है, इज़राइल उसके सामने उस तरीके से कुछ नहीं है, और ईरान का हमेशा से अमेरिका का बहुत बढ़िया रिलेशन नहीं रहा है। तो अगर उनको ये लगता है कि ईरान पर दबाव बना सकता है अमेरिका, और इज़राइल के ज़रिए अगर ईरान पर हमला करवा सकता है, तो हो सकता है कि अगला टारगेट इज़राइल का जो है वो पाकिस्तान हो सकता है। और क्योंकि आपको याद होगा ऑपरेशन सिंदूर के समय भी इज़राइल भारत के साथ खड़ा रहा।
और भारत की स्थिति को भी अमेरिका समझता है। पाकिस्तान से तुलना करने की वो भूल नहीं कर सकता अमेरिका। भले ही कई मामलों में बड़बोलेपन की वजह से ट्रंप कई चीजें बोल जाते हैं, लेकिन जो पावर है इंडिया के पास, जो शक्ति है, आर्थिक शक्ति कह लीजिए, सैन्य शक्ति कह लीजिए, आप मैन पावर कह लीजिए, क्योंकि अमेरिका की अर्थव्यवस्था में भारत की भी स्थिति बहुत खराब नहीं है। वहाँ बहुत टेक्नोलॉजी को हैंडल करने वाले बहुत सारे इंडियंस हैं, मेडिकल के क्षेत्र में वहाँ पर इंडियंस है, मतलब वहाँ पर इंडियंस व्यापारी भी हैं, मतलब जो उद्योग करते हैं, वहाँ पर आईटी सेक्टर में भी हैं, मेडिकल सेक्टर में भी हैं, जो इंडिया में जो इंडिया के हैं एनआरआई, वहाँ पर रूल करते हैं। तो पावर जो है इंडिया का पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा है। तो इस लिहाज से पाकिस्तान केवल अमेरिका के लिए भी मजबूरी है, क्योंकि चाइना की जब आप बात कर रहे थे कि चाइना को हैंडल करने के लिए उसको एक ऐसा जगह चाहिए, वो पाकिस्तान। राइट राइट, थैंक्स अ लॉट प्रेमशंकर सिंह फॉर ज्वाइनिंग। प्रेमशंकर जी, आपके साथ और डिस्कशन हम जल्दी करेंगे। अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।